कह रहा है ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे क्या है राइट एंगल। अगर ए आपका थीटा है तो सी क्या होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। डी ई एफ जी क्या है कोई स्क्वायर। तो एक बात बताओ, ये क्या होगा 90 का, ये क्या होगा 90 का, ये होगा थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। और मान लीजिए जो स्क्वायर है इसकी साइड x है, स्क्वायर है उसकी साइड x है, तो टेन थीटा x अपॉन ए इसमें टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला, और जो थीटा की एडजेसेंट साइड है वो क्या होगा बेस, ये क्या है x। तो एक बात बताओ x अपॉन ए b अपॉन एक्स किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो हम दोनों साइड रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू रूट ए बी, यानी दोनों साइड का मल्टीप्लाई और उनका स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। एग्जाम्पल लो, ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, बी 90 का है और एक स्क्वायर ड्रॉ किया है ऐसे, एक स्क्वायर ड्रॉ किया है ऐसे, ये है 9, ये है 16, कह रहा है ए बताओ साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। पढ़ा था ए होता है रूट 9 गुणा 16, ये आ गया 144, ये आ गया आपका 12, तो स्क्वायर की साइड होगी वो 12। यह ऐसा स्क्वायर होता है जिसकी एक साइड आपका हाइपोटेन्यूज पे होती है, जिसकी एक साइड हाइपोटेन्यूज पे होती है, कोइंसाइड होती है हाइपोटेन्यूज के साथ। एम एन पी कोई ट्राइंगल है और ये आपका है एक्सटीरियर एंगल, यह है एक्सटीरियर एंगल, और जो एम ओ है वो एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, एम ओ है जो वो एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमने पढ़ा है एम एन एम पी का रेशियो किसके बराबर होगा, एम ओ सॉरी एन ओ और पी ओ के बराबर, एन ओ और पी ओ के बराबर। मान लीजिए पी ओ आपके पास क्या है एक्स। सबसे पहले तो हमें एम एन और एम पी का रेशियो निकालना है। ट्राइंगल है आपके पास एम एन पी, एम एन पी, एन है 30, पी 45 है। तो एक बात बताओ एम एन और एम पी का रेशियो क्या होगा। हमें पढ़ा है एम पी अपॉन साइन 30, एम एन अपॉन एम एन अपॉन साइन 45। तो ये आ गया एम पी अपॉन सॉरी एम एन अपॉन एम पी आ गया साइन 45 और साइन 30, एम एन अपॉन एम पी आ गया साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2, तो ये आ गया 1/√2 और ऊपर चला गया 2, इसे काटोगे तो √2/1, √2/1।
तो यह आ गया √2/1। NO कितना है 10 + x। PO क्या है x। एक बात बताओ, 10 की वैल्यू है √2-1 और x किसके बराबर है 1 के, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। इसको डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर देना या फिर ऐसे कर लो। कैसे करता हूँ मैं, देखो √2/1 है, 10 + x है और ये x, इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर देता हूँ, तो √2-1 आ गया x 10। कितना आ गया 10, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई 10 की वैल्यू, बट हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 1 की वैल्यू निकालनी है। यह आ जाएगा √2-1 अपॉन x की निकालनी है 1, 10 आ जाएगा। ऐसे देखो एक बार, √2x नहीं, √2-1 की वैल्यू आ गई 10, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10/√2-1, √2-1। अब इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं। देखो इधर है बेटा, ये √2-1 की वैल्यू आ गई 10, तो हमें तो 1 की वैल्यू निकालनी थी ना जो x के बराबर है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10/√2-1। तो 10/√2-1 का रेशनलाइजेशन करोगे तो 10√2+1 आपका आंसर होगा। तो x की वैल्यू आ गई 10√2+1। ट्रायंगल है ABC, ये 60, ये 30, तो ये हो गया आपके पास 90 डिग्री का। कितने का हो गया 90 डिग्री का। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। इसने दे दिया AC 3 है और हमें राइट एंगल ट्रायंगल का हमें पता है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, यानी मैं बता देता हूँ 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। 90, 60 और 30। 30 के सामने 1, इसके सामने √3, इसके सामने 2, इसके सामने 2। देखो इसने दे दिया 60 के सामने दे दिया 3, तो यानी इसके कितने से मल्टीप्लाई करूं √3 से, इधर भी √3 से, इधर भी √3 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्योंकि देखो 60 के सामने क्या दे रखा है 3, बट हमारा रेशियो क्या है 2√3:1, 2:√3:1। एक्चुअल √3 की वैल्यू दे दी इसने 3, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा √3 से, तो ये आ गया 3√3 और 2√3। अगर 60 डिग्री के सामने 3 है तो 30 के सामने होगा √3 और जो 90 के सामने आ जाएगा वो 2√3। ये देखो एक बार, इतनी बात आई समझ में। ये कह रहा है AD है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमने पढ़ा है कि BD/DC होता है √3 BD/DC, इसका और इसका रेशियो जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उसकी एडजेसेंट साइड के रेशियो के बराबर होता है। वो होगा आपका AB/AC।
तो बी डी है और डी सी है, इनका हमें रेशियो निकालना है। ए बी है √3, ए सी है 3, कटेगा 1/√3, यानी 1/√3 इनका रेशियो आ गया। सॉरी ये बी डी है, 1/√3, 1/√3। हमें निकालना है बी डी। कह रहा है 1 + √3 किसके बराबर है? 2√3 के, यानी बी सी पूरा किसके बराबर था? 2√3 का। तो हमें तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि जो बी डी है ये किसके बराबर है? 1 के। 1 + √3 किसके बराबर था? 2√3। तो हमें तो 1 यूनिट की निकाल ली है ना, तो आ जाएगा 2√3, 1 + √3। रेशनलाइजेशन कर दो, √3 - 1, √3 - 1, 2√3 - 1, सॉरी एक √3 और है, आगे लगा लो इसको। अच्छा, अपॉन 3 - 1, a - b a + b, ये आ गया 2, ये आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आ गया √3 × √3 - 1, मल्टीप्लाई करोगे 3 - √3 आपका राइट आंसर होगा।